जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैत्र शुक्ल नवमी यानी रामनवमी वह तिथि है जब वैकुंठ के स्वामी विष्णु भगवान मानव रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरित हुए और नाम रखा गया राम। वाल्मीकि मुनि जैसे संत, तुलसीदास और अनेकों विद्वानों ने राम कथा का बहुत ही सुंदर मार्मिक वर्णन अपनी अपनी तरह से किया है। सार लेकिन एक है, अर्थ एक है और कथा एक है, लेकिन कहने का तरीका सबका अलग अलग है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम प्राकट्य के अवसर पर बहुत ही सुंदर स्तुति की है। तो जगत के पालनकर्ता ने अपने 7वें रूप में दशरथ नंदन के रूप में अवतार लिया। वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, जिन्होंने विभिन्न लीलाएं करते हुए अहंकारी रावण का संहार किया और धरती को पाप से मुक्त किया। बुराई पर अच्छाई की विजय का एक दृष्टांत प्रस्तुत किया। रामनवमी का पर्व पूरे भारतवर्ष ही नहीं, समस्त मानवता के लिए एक उत्साह का संदेश है। हर्षोल्लास के साथ यह मनाया जाता है। मान्यता यह है कि चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार को कर्क लग्न के पावन पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय चरण में मध्याह्न के समय भगवान ने अवतार लिया था और सहसा महारानी कौशल्या जी के कक्ष में ज्योति का अपार अंबार भर उठा था। पौराणिक मान्यता है कि अवध नरेश दशरथ जी को वृद्धावस्था हो जाने पर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। वह बहुत चिंतित थे। राजर्षि महर्षियों ने उन्हें यह कहा कि आप एक यज्ञ करवाइए, तो उन्होंने वशिष्ठ जी और श्रृंगी ऋषि के परामर्श से पुत्रेष्टि यज्ञ को संपन्न किया और यज्ञ के संपन्न होने के बाद उन्होंने दूर दूर से आए समस्त ऋषियों, संतों, साधुओं को बहुत दान पुण्य करके सबको विदा किया और अग्निदेव से प्राप्त पायस को, जिसे खीर कहते हैं, अपनी तीनों रानियों को महल में जाकर के वितरित किया। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने यथानुकूल जैसा निर्देश दिया गया उस खीर का पारण किया और उसको खाने के बाद महारानी को गर्भ स्थापित हुआ, जिसे पुंसवन कहा जा सकता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन माता कौशल्या के गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ। श्री राम के साथ साथ कौशल्या के अलावा कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। अयोध्या नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। चारों ओर उत्सव मनाने लगे लोग। सभी ओर खुशियों की ऐसी बौछार होने लगी कि इसको देख करके सब मगन थे। करोड़ों सूर्य के समान तेजवान चमकता हुआ राम का मुख देखकर हर व्यक्ति प्रसन्न था। आकाश से सुरगण पुष्पों की वर्षा करने लगे। देवता, गंधर्व, अप्सराएं नृत्य करने लगे। सभी ओर राम जन्म का उत्सव मनाया जाने लग गया। सभी देवता पृथ्वी पर उतर आए। यह जन्म कोई साधारण नहीं था, बल्कि सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के 7वें अवतार का प्राकट्य था। माता और जितने भी नर नारी थे सभी बहुत ही प्रसन्न थे। बाल वृंद झूम रहे थे। सभी लोग राजकुमारों का स्वागत कर रहे थे। अयोध्या का यह आनंद अवर्णनीय है। धीरे धीरे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बड़े होने लगे। उनका नामकरण संस्कार हुआ, विद्याध्ययन हुआ। राम ने समस्त अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की और जनक नंदिनी सीता जी के साथ रामचंद्र जी का स्वयंवर संपन्न हुआ। अवध में आनंद ही आनंद छा गया। लेकिन माता कैकेयी और दशरथ जी की आज्ञा से रामचंद्र जी ने मर्यादा का पालन करते हुए 14 वर्ष के वनवास के लिए
जो उनका आदेश था उसे स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास की अवधि को पूर्ण करने के लिए उन्होंने कई दुष्टों का संहार किया, अहिल्या का उद्धार किया। उन्होंने शबरी को भक्ति का शिक्षा दी। दुराचारी रावण जब सीता को हरण करके ले गया तो रुद्र रूप हनुमान जी की सहायता से भगवान ने रावण का संहार किया। यद्यपि राम विष्णु के अवतार थे, लेकिन उन्होंने एक साधारण मानव की तरह जीवन यापन किया और मानव जीवन में मर्यादा की रक्षा की। श्री राम के जीवन में भगवत्ता, अलौकिकता और दिव्य गुणों का दर्शन तो होता ही है, साथ ही उनका चरित्र मानवोचित मर्यादाओं से बंधा हुआ है। जो भी प्राणी भगवान राम के जिन भी स्वरूप, गुण और चरित्र को जैसा चिंतन करता है, उसके अंदर वैसे ही गुणों का समावेश होने लग जाता है। राम जन्म एक पावन पर्व है और हम सभी प्रभु राम को नमन करते हुए प्रेम से कहें, जय श्री राम, जय माता सीता की, जय लखन लाल की। अब मैं आप सभी को कुछ अन्य कहानियाँ भी सुनाऊंगी, जिसका श्रवण करके आपके अंदर भक्ति का उदय होगा। तो सुनिए, एक वृद्धा थी, उसकी कथा, जो सूत काटती थी और अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ भ्रमण करने के लिए निकले। घूमते घूमते वह बुढ़िया के कुटिया में पहुंच गए और वहां पर उन्होंने देखा कि बुढ़िया सूत काट रही है। तो बुढ़िया ने उनका आवभगत किया, उनको अपने घर बुलाया, अंदर बैठाया और उसने कहा कि आप लोग स्नान ध्यान कर लीजिए और उसके बाद मैं भोजन बना कर देती हूँ, आप भोजन कर लीजिएगा। तो भगवान राम ने कहा, देखिए मैं भोजन तो करूँगा, लेकिन पहले मेरे हंस को आपको भोजन कराना होगा। तो बुढ़िया ने कहा कि इसमें कौन सी बात है, मैं अभी खिला देती हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, मेरा हंस तो मोती खाता है। अब बुढ़िया बड़ी मुश्किल में पड़ गई। उसने कहा, मैं मोती कहाँ से लाऊं, मैं तो गरीब हूँ। लेकिन उसके दिमाग में एक विचार आया। वह राजा के पास गई और उसने राजा से कहा कि मुझे 2 मोती दे दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत आन पड़ी है। राजा को ये पता था कि बुढ़िया तो बहुत गरीब है, ये कैसे मुझे वापस कर पाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने दया करके उसको 2 मोती दे दिए। वो मोती लेकर घर आई और उसने हंस को मोती खिला दिया। जैसे ही मोती को उसने खिला दिया, रामचंद्र जी उसकी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बुढ़िया के आंगन में एक पेड़ लगा दिया। उन्होंने कहा कि माई, ये पेड़ जैसे जैसे बड़ा होगा तुम्हारे घर में समृद्धि आएगी। बुढ़िया ने अपना रोज जल देती रही और धीरे धीरे पौधा बड़ा हो गया। रात में उस पेड़ से मोती गिरते थे, लेकिन बुढ़िया को इस बात का पता नहीं था, वो बहुत भोली थी। उसके पड़ोसी रात में जब मोती गिरते तो उनको चुरा कर ले जाते थे। एक दिन बुढ़िया दिन में ही पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी, तो उसने देखा कि पेड़ से मोती गिर रहे हैं। उसने सारे मोतियों को बटोर लिया और राजा के पास गई और उसने राजा से कहा कि राजा, मैंने आपसे 2 मोती लिए थे, लीजिए आप, इतने सारे मोती मेरे आंगन के पेड़ में गिरे हैं। तो उन्होंने कहा, अरे ये कैसा चमत्कारी पौधा तुम्हारे घर में लगा हुआ है। राजा आए और उन्होंने देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, ऐसा करो कि इस पेड़ को तुम मेरे महल में लगवा दो। लेकिन भगवान राम की लीला ऐसी थी कि बुढ़िया का वो पेड़ जब महल में गया तो वहाँ मोती की जगह पर कांटे हो गए। तो राजा को लग गया कि ये बहुत चमत्कारी पौधा है और ये किसी देवता का आशीर्वाद है। तो राजा ने तुरंत उस पौधे को बुढ़िया के आंगन में फिर से लगा दिया और इस तरीके से बुढ़िया का जीवन बहुत ही सफल हो गया। अब आपके समक्ष एक आलसी युवक की कहानी बताती हूँ, जो बहुत भोला भाला था, लेकिन वह कुछ काम नहीं करना जानता था और वो करना भी नहीं चाहता था। पूरे दिन बस वो खाता रहता था। जब वो बड़ा हो गया तो उसके घर वालों ने उससे कहा कि बेटा तुम कुछ काम किया करो। तो उसने कहा, मैं क्या काम कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम पूजा ही कर लिया करो। तो पास में उसके एक आश्रम था, वह वहाँ गया। वहाँ देखा कि गुरुजी मंदिर में बैठते हैं और वो पूजा करते हैं। तो उसने कहा, चलो ये तो कोई कठिन काम नहीं है, मैं कर लेता हूँ। तो वो वहाँ आराम से रहने लगा, पूजा करता और भजन करता, भोजन मिल जाता उसको, आराम से उसका जीवन कटने लगा। एक दिन एकादशी आ गई तो गुरुजी ने कहा, बेटा आज एकादशी का व्रत है
और आज के दिन तो तुम्हें उपवास रखना पड़ेगा। उसने कहा, देखिए गुरुजी, मैं उपवास नहीं रख सकता, क्योंकि मैं अगर उपवास रखूँगा तो मैं तो मर जाऊँगा। तो उसने कहा कि अरे, तो फिर अगर तुम उपवास नहीं रख सकते हो तो तुमको मैं अनाज दे देता हूँ, तुम अपना भोजन बना लो और उस भोजन को तुम नदी के उस पार जा कर के बनाना, लेकिन एक काम करना, राम जी का भोग जरूर लगा देना। तो वो नदी पार गया और उसने कहा कि मैं भोजन बनाता हूँ। अब भोजन बनाने के बाद उसको याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि भगवान का भोग लगाना है। तो वह भोग लगाकर थाली में सजा करके 2 थाली में उसने खाना रखा और बैठ गया कि राम जी आएंगे तो उनको खिला ले। अब राम जी कहाँ आने वाले, समय बीतता गया और वो एकदम रोने लगा। उसने कहा, भगवान आप आ क्यों नहीं रहे हैं? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, इतना मैं देर से उपवास किया हूँ। रामचंद्र जी को उसकी बातें सुनकर बड़ा मज़ा आ रहा था। समय बीतता ही जा रहा था और वो बहुत ही दुखी जब हो गया तो भगवान राम ने कहा कि माता सीता से, चलिए भाई, मेरा भक्त नदी के पार हमारा इंतज़ार कर रहा है। अब राम जी सीता जी को लेकर आ गए। उसने तो 2 थाली में भोजन परसा था। अब उसको लगा कि मेरे लिए तो भोजन बचेगा नहीं, लेकिन उसने कहा चलो ठीक है, भगवान आ गए हैं तो मैं खिला देता हूँ। तो दोनों थाली उसने आगे रख दी। भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया और वह इतना आनंदित हो गया कि उसे अपनी भूख का पता ही नहीं चला। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और अगली एकादशी आई। तो उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप ऐसा करिएगा कि थोड़ा अनाज ज़्यादा दीजिएगा, राम जी को मैं बुलाता हूँ और वो अकेले नहीं आते हैं, वो कई लोगों को लेकर आ जाते हैं। तो गुरुजी को लगा कि ये कैसा बुद्धू है, कहता है राम जी आ जाते, लगता है इसको ज़्यादा खाने का मन है। तो उसने कहा, अब 3 लोगों का दे दीजिएगा। अब वो 3 लोगों का भोजन उसने बनाया। अब वो बैठकर थाली परोस कर इंतज़ार करने लगा। 3 थाली लगाया। अब की बार भगवान राम लक्ष्मण जी को भी साथ लेकर के आ गए। राम जी को तो बहुत मज़ा आ रहा था अपने भक्त के साथ ये कौतुक करके। अब उन्होंने कहा कि लीजिए, लखन लाल जी भी आए हैं। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, आप लोग तीनों लोग भोजन कर लीजिए। और वो फिर भी आनंदित रहा। भक्त का ऐसा भाव देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। फिर ऐसे अगली एकादशी आई तो उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी रामचंद्र जी बहुत लोगों को लेकर आते हैं, आप मुझे ज़्यादा राशन दीजिएगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खाना बनाना है। गुरुजी को लगा कि ये झूठ बोल रहा है, मैं चलता हूँ। और गुरुजी छुप करके पीछे पीछे आए और छुप कर देखने लग गए कि क्या है भाई मामला। तो उसने आ करके सामान सब रख दिया और चुपचाप से बैठ गया। उसने कहा, मैं जब भी खाना बनाता हूँ तो भगवान पता नहीं कितने लोगों को ले करके आ जाएं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि बैठा रहता हूँ, पहले देखता हूँ कितने लोग आएंगे, उस हिसाब से खाना बनेगा। अब उसने टेर लगाई, आइए राम जी, भोजन तैयार है। भगवान पूरा राम दरबार लेकर के हाजिर हो गए। अब भगवान राम ने कहा, लाइए भाई प्रसाद दीजिए। तो उसने कहा, भगवान मुझे तो पता नहीं था कि आप कितने लोगों को लेकर के आ जाएंगे, तो अब आप ऐसा करिए कि आप खुद ही भोजन बनाइए और मैं जो हूँ आपकी मदद भले ही कर दूँगा, नहीं मैं कोने में बैठा हूँ और आप पहले बनवा लीजिए। तो माता सीता ने कहा कि चलो भाई, अब भक्त है, कह रहा है तो बनाते हैं। तो माता सीता ने चौका संभाला, लखन लाल जी लकड़ी लेकर आए, हनुमान जी साथ लग गए और सब ने मिल करके बहुत सुंदर भोजन बनाया। अब वो कोने में बैठा, गुरुजी देख रहे हैं कि सारा राशन तो रखा हुआ है और ये कोने में बैठकर क्या कर रहा है। तो उसने कहा कि अरे बेटा भोजन बनाओ। उसने कहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ माता सीता भोजन बना रही हैं, राम जी बना रहे हैं, लखन लाल जी बना रहे हैं, हनुमान जी जुटे हुए हैं। तो गुरुजी ने कहा, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसने भक्त ने सरल भाव से कहा, राम जी आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? राम जी ने कहा, देखो मैं तुम्हें तो दिखाई दूंगा लेकिन मैं गुरुजी को नहीं दिखाई दूंगा, क्योंकि मुझे जिसका निर्मल मन होता है मैं उसी को प्रेम करता हूँ और मैं उसी को दर्शन देता हूँ। तो उसने कहा, गुरुजी मेरे गुरुजी तो बड़े ही अच्छे हैं, आप उन्हें भी दर्शन दे दीजिए। उन्होंने कहा, नहीं वो सरल नहीं हैं। तो
उस बालक ने कहा, गुरुजी, राम जी कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं। गुरुजी यह सुन करके रोने लग गए और उन्होंने कहा कि सत्य कहा बेटा, मैं वाकई सरल नहीं हूँ, तुम्हारे जैसा मेरा निर्मल मन नहीं है, इसीलिए तो भगवान मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। गुरुजी की यह बात सुन करके भगवान राम प्रसन्न हो गए और उन्होंने दोनों को दर्शन दिया। इस तरह से भगवान राम ने गुरु और शिष्य दोनों को दर्शन दे करके उनका जीवन सफल बनाया। यह कथा लोक श्रुति पर आधारित है। जिसका मन सच्चा होता है उसे प्रभु अपना दर्शन देते हैं। किसी न किसी रूप में भगवान की कृपा हर व्यक्ति को मिलती है जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।